नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित छिल्लर स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके इस प्लेटफॉर्म। तो फ्रेंड्स, अपना जो चैप्टर है वो आपका चल रहा है अभी डिस्काउंट, जिसकी हमने एक क्लास है वो आपकी कर चुके हैं, जिसमें जो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट था, जो इससे रिलेटेड सिंपल क्वेश्चन थे, वो चीज़ें वो क्वेश्चन हमने कर लिए। आज हम इसकी जो क्लास नंबर 2 है वो करने वाले हैं। और जहां तक, क्योंकि इतना ज़्यादा बड़ा चैप्टर आपका ये नहीं है, तो इसमें जहां तक आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, उस लेवल के क्वेश्चन सारे मैं इसमें आपको यहाँ पे करवाने वाला, ठीक है। और उम्मीद करता हूं कि आपने पहले के जो भी क्लास हैं, परसेंटेज है, प्रॉफिट लॉस है, अच्छे से अपना क्लियर किया होगा। और धीरे धीरे अब आपके जल्द ही आपके सारे चैप्टर हैं वो पूरे हम यहाँ पे करवा दें। तो आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है वो आपके सामने ये है। देखिए, इन चीजों का मैंने आपको शुरुआत में बता दिया था कि कैसे क्या करना है। पहले क्वेश्चन को अच्छे ध्यान से पढ़ो, फिर उसका जो कॉन्सेप्ट है उस चीज को वहां पे अप्लाई है आप करो, यानी जैसा क्वेश्चन कह रहा है उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो आप निकालते जाओ, फाइनल आंसर अपने आप आपका आ जाएगा। अब इसमें है क्या, देखिए, एक वस्तु का अंकित मूल्य 1500 है। कोई दुकानदार वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% की छूट देने के बाद वस्तु बेचता है। यदि वस्तु का क्रय मूल्य 991 है तो उसका लाभ क्या होगा। अब यहाँ पे मैं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो आप सभी को अच्छे से आता भी है और भी उसको अच्छा क्लियर मैं आपको कर देता हूँ। एक कॉन्सेप्ट है आपका एमएससी। क्या कॉन्सेप्ट है? एमएससी। एमएससी करनी नहीं है, क्या है ये देखिए। एमएससी यानी एम यानी आपका एमआरपी है, एस यानी सेलिंग प्राइस, यानी दूसरी भाषा में बोलूं तो आपका क्या है, विक्रय मूल्य है। सी यानी कॉस्ट प्राइस, यानी आपका क्रय मूल्य। सिर्फ ये तीन चीजें आपके माइंड में रहनी चाहिए। इन्हीं तीन चीजों से किसी भी प्रकार का जो क्वेश्चन है बट्टा का, डिस्काउंट का आ जाए, आप अच्छे से कर लोगे, ठीक है। इन तीनों चीजों में ही क्वेश्चन में आपको अच्छे से देखने में, चाहे 20% दे रखा हो, चाहे 16% दे रखा हो, 17%, चाहे 14 से 2/7%, चाहे 16 से 2/3%, जो भी दे रखा हो, इन तीनों से आप अच्छे से निकाल। अब इन तीनों का कॉन्सेप्ट क्या कहता है आपको अच्छे से पता है। जो डिस्काउंट छूट दी जाती है वो किस पे दी जाती है? एमआरपी। यानी एमआरपी और सेलिंग प्राइस के बीच तो हमेशा जो छूट है, डिस्काउंट है, वो होगा। लाभ या हानि होगा वो आपका कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस यानी क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य के बराबर बीच में होगा। तो जब भी चीजें आए ना क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच में आएगी, वो क्या होगी? आपको बोले जैसे लाभ होता है तो आप इन दोनों को एडजस्ट करो। आपको बोले 10% की छूट दी जाती है तो आप इन दोनों को एडजस्ट करो। बस ये चीज आपके माइंड में रहनी चाहिए, जो प्रॉफिट लॉस वाले में भी अच्छे से मैंने समझा दिया था। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें अब आपका क्वेश्चन कह रहा है, मैं उसके अकॉर्डिंग चीजें लिख रहा हूं। देखिए कितना जल्दी सॉल्यूशन आपका निकले। पहली चीज, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 1500 रुपए है। किसी वस्तु का अंकित मूल्य 1500 रुपए है, लिख दिया। वस्तु के अंकित मूल्य पर 20%, ये रुपए में था, ये प्रतिशत में है, थोड़ी सी देर के लिए अलग लिख लेता हूं, अभी उसमें शामिल कर लेंगे। बेच देता है, सेलिंग प्राइस। यदि वस्तु का क्रय मूल्य 991, यदि वस्तु का क्रय मूल्य 991 है तो उसका लाभ कितना होगा? लाभ किसके बीच में आएगा? क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। यानी यहां पे चीज निकल के आएगी वो आपका लाभ। तो हमें सबसे पहले क्या निकालना है? विक्रय मूल्य, ठीक है। ये चीज आपको निकालनी है, आपका आंसर आ जाए। देखिए जो चीज दे रखी थी वो ही मैंने आपकी यहाँ पे लिखी है, ठीक है। एमएससी बस ध्यान रख लेना, इसी से सारे क्वेश्चन सोल्व। अब बीच में क्या है? 20% की छूट देने। अब छूट किसके बीच में होती है? एमआरपी और सेलिंग प्राइस। एमआरपी आपको दे रखा है 1500 रुपए, 20% छूट। दोनों चैप्टर अच्छे से पढ़ें तो अच्छे से निकालना आता है। 10% और 20%, 30%, इस तरह के प्रतिशत, ठीक है। 20% तो मतलब एक छोड़ के पॉइंट लगाए, वो हो गया 10%। और इसका 20% निकालना यानी इस चीज का दुगुना। तो 1500 का 10% निकाला तो कितना हो गया? 150। एक छोड़ के पॉइंट लगाया है। 20% यानी इसका दुगुना कितना हो गया? 300 रुपए। और उस तरीके से निकालते तो कैसा आता? 1500 का 20%, 1500 गुणा 20/100, 2 0 से 2 0, 15 गुणा 20 कितने होते हैं? 300। यानी छूट है वो रुपए में अब आपकी आ चुकी है कितने रुपए की? 300 रुपए की। कितने रुपए की? 300 रुपए की छूट आपकी आ चुकी है। आपकी चीज थी 1500 की,
आपने छूट दे दी 300 रुपए की, आप बेचोगे कितने में उसको? 1200 रुपए। बोलो सेलिंग प्राइस मिल गया ना? मिल गया। अच्छे से समझ में आया? हाँ जी आ गया। क्यों 300 कम क्यों हुए? क्योंकि छूट 20% थी, वो हमने घटा दी, वो छूट दे दी उनको डिस्काउंट, तो कितने बेच रहा है वो? 1200 रुपए। अब हमें क्या चाहिए? लाभ। देखिए क्रय मूल्य आपके सामने है, विक्रय मूल्य आपके सामने है, अच्छे से निकाल सकते हैं ना भाई। आप चीज 991 रुपए में खरीद के लाए, 1200 रुपए में बेच रहे हो, कितने का फायदा हुआ है? देखोगे तो 991 से 1200 कितना ज्यादा है? सीधा सीधा दिखाई दे रहा है 209 रुपए। तो कितने का फायदा हुआ है? 209 रुपए का आपको यहाँ पे फायदा हुआ है। यानी सही आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। देखिए जिस हिसाब से दे रखा था चीजें मैंने वो ही लिखी हैं। आगे अगर परसेंटेज में आएंगी तो मैं परसेंटेज वाले ही तरीके यूज करूंगा। यानी क्वेश्चन में इसमें क्या थे? 2 नंबर वाले थे, नंबर लिख, परसेंटेज था तो उसको थोड़ी देर के लिए अलग लिख दिया। आगे वाले में जैसे परसेंटेज आ जाते हैं 2 और एक आपका इस तरह का रुपए में आ जाता है, तो रुपए वाले को थोड़ी देर अलग रख लेंगे, लेकिन चीजें वो उसी में काम आ जाएंगी। ठीक है। चलिए तो अगला क्वेश्चन करते हैं। आपके सामने ये रहा, क्या दे रखा है? अच्छे से पढ़िए क्वेश्चन को, फिर करते हैं। रमेश अपनी वस्तुओं के अंकित मूल्य पर 4% की छूट देता है, फिर भी वह 20% का लाभ अर्जित करता है। उसकी वस्तु की लागत कीमत क्या होगी जिसका अंकित मूल्य 850? यानी छूट है वो 2 दे रखे हैं प्रतिशत में, अंकित मूल्य 850 अलग दे रखा है। तो अपनी तो वही चीज क्या? MSC। अच्छे से पता है MRP सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य को क्या बोलते हैं आप? लागत मूल्य। तो ये भी पता होना चाहिए आपको। अब देखिए पहली लाइन, अंकित मूल्य पर 4% की छूट। तो अंकित मूल्य पर 4% की छूट, यानी जो भी अंकित मूल्य होगा उस पर 4% की छूट। 4% का फ्रैक्शन में मतलब कितना होता है भाई? 1/25। 1/25 फ्रैक्शन वाले देखिए मैंने पहले बताया था सब जगह यूज होगा और कितना अच्छे तरीके से सवाल होगा, क्योंकि यहाँ पे 4% है, कभी फ्रैक्शन में ही प्रतिशत आ जाएगा आपका 9 सही 1/11, 16 सही 2/3, तो उसको भी आप इस तरीके से कर सकते। यानी 4% है, 4% कितना होता है? 1/25। यानी यदि वस्तु का कीमत 25 रुपए है तो उस पर 1 रुपए की छूट दी जाती है। इसका मतलब ये हुआ। तो अब यहां पे लिख देते हैं, यदि MRP 25 रुपए है तो विक्रय मूल्य यानी 1 रुपए की छूट दे दी तो विक्रय मूल्य कितने रुपए में बेचा होगा उसको? 24 रुपए में। ये इस चीज का मतलब निकल गया, क्योंकि छूट है वो हमेशा MRP पे दी जाती है, इसीलिए मैंने MRP और सेलिंग प्राइस के बीच में ये रिलेशन लिखा है। अगली लाइन बोल रहा है फिर भी वह 20% का लाभ अर्जित करता है। अब लाभ या हानि होगा वो किस पे होगा? क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, यानी इन दोनों के बीच में ये रिलेशन आने वाला है। ठीक है। चलिए 20% का मतलब क्या है भाई? 1/5। यानी यदि 5 की चीज है तो वो कितने में बिक रही होगी? 6 रुपए में, तभी तो लाभ होगा। लाभ क्या बोले? ऊपर वाला ऐड करना है, वृद्धि होता है ऐड करना है, बढ़ रहा है तो ऐड करना है, हानि है घट रहा है कम हो रहा है तो ऊपर वाला माइनस करना है। यहाँ पे वही तो बात थी, छूट दे रहा है यानी डिस्काउंट दे रहा है, कम कर रहा है तो ऊपर वाला हमने घटाया था। ठीक है। चीज क्या हुई यहाँ पे? 20% का 5 से 6, यानी 5 क्रय मूल्य है तो उसको 6 में बेच रहा होगा। लेकिन यहाँ पे देखा विक्रय मूल्य तो पहले से 24 लिखा है, यानी ये लाइन थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं। ये यदि 5 क्रय मूल्य है तो उसको कितने में बेच रहा होगा? 6 रुपए में बेच रहा होगा। ये लाइन दोनों का मतलब यहाँ। अब यदि आपने रेशियो मेरे से पढ़ा है तो बिल्कुल अच्छे से पता है इस चीज को कैसे सॉल्यूशन निकालते हैं। यहाँ पे 2 जगह आपको खाली दिखाई दे रही हैं, एक ये है एक ये। किस तरह से भरते हैं? उसी लाइन में उसके साथ वाला अक्षर, उसी लाइन में उसके साथ वाला अक्षर। ये लो जी भर गया, ये लो जी भर गया। अब देखिए क्या करते हैं? 25 छिक्का 150, 24 छिक्का कितने होते हैं? 144, 24 पंजे कितने होते हैं? 120। ये हमारे पास आ गया अब MRP, ये हमारे पास सेलिंग प्राइस, ये हमारे पास कॉस्ट प्राइस। एक चीज क्वेश्चन में दे रखी है, एक चीज हमसे पूछ रहा है,
एक चीज क्वेश्चन में दे रखी है, एक चीज हमसे पूछ रहा है। देख लो क्या दे रखी है, अंकित मूल्य दे रखा है 850, आपका कितना है 150, कितना है आपका 150। तो यानी आपका जो 150 है वो किसके बराबर है भाई, वो किसके बराबर है, वो आपका 850 के बराबर है। ये क्वेश्चन हो गया आपका। यदि एक की वैल्यू निकालेंगे तो 850 बटे में 15 चाहिए। क्या, वस्तु की लागत कीमत, लागत कीमत कितनी है, लागत मूल्य क्रय मूल्य एक ही बात है, कितनी है 120, यानी कितने की वैल्यू चाहिए 120 की। तो 120 की निकालेंगे गुना में 120, जो चीज कट रही है काट दीजिएगा, बचा हुआ आंसर आ जाएगा। 0 से 0, 3 से कट जाएगा, 5 तिया 15, 4 तिया 12, 15 5 से कट जाएगा, पाड़ा आता है ना 5 का, 17 पंजे 85, 1 0, ये कितना हो गया। ऊपर यहां पे बचा है भाई 100, आपका कितना बचा है 70 और 4, तो 17 चौके 68 और 1 0, कितना आ गया भाई, वस्तु का लागत मूल्य 680 रुपए। कितना आ गया 680 रुपए। बिल्कुल सिंपल था, सिर्फ ये ध्यान रखना है एमएससी। अब अगली चीज ध्यान रखनी है कि छूट है वो किस पे मिलती है, एमआरपी और सेलिंग। लाभ या हानि होगा वो किस पे होगा, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस पे। तो इसी चीज से निकालते चलेंगे, बिल्कुल सॉल्यूशन आ जाएगा, चाहे प्रतिशत में दे रखा हो चाहे रुपए में दे रखा। प्रतिशत में दो चीजें हैं तो रुपए वाले को थोड़ी देर साइड में रख लेते हैं, रुपए वाली दो चीजें हैं तो परसेंटेज को थोड़ी देर साइड में रख लेते हैं, वही इसका सॉल्यूशन है। चलिए और करते हैं अब इस तरीके के क्वेश्चन, अब तो आप इस चीज को कर पाओगे। थोड़ी देर के लिए आपको टाइम देता हूं मैं 1 मिनट का इसको करने का। सिंपल क्वेश्चन है। देखिए तो वही चीज है अपनी, क्या दे रखा है, एक मेज की लागत मूल्य दे रखी है 3200 रुपए। एक व्यापारी उसे बेचकर 25% का लाभ कमाना चाहता है, बिक्री के समय वह अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है। वही चीजें हैं, यानी यहाँ पे एम, यहाँ पे एस, यहाँ पे सी, एमएससी, एमआरपी, सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य। पहली चीज देखो, दो चीजें परसेंटेज वाली हैं, यानी रुपए हमारा थोड़ी देर साइड में रहेगा। पहली चीज अब क्या आती है, एक व्यापारी उसे बेचकर 25% का लाभ, 25% कितना होता है भाई 1/4, यानी 4 की चीज है तो कितने में बेच रहा है 5 में। किस पे आएगा लाभ और हानि, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, क्रय मूल्य और विक्रय, यानी 4 की चीज है तो वो कितने में बेच रहा है 5 रुपए। पहली लाइन क्लियर। दूसरी, यदि बिक्री के समय वह अंकित मूल्य पर 20% की छूट, 20% यानी 1/5, 1/5 और छूट दे रहा है तो यानी 5 की वस्तु है उसको कितने में दे रहा है 4 में। तो पहली लाइन तो भर चुकी है, तो यहां पे लिख लेते हैं 5, यदि उसका अंकित मूल्य है 1 रुपए की छूट देता है तो कितने में बेच रहा है 4 रुपए। अब पीछे वाला सवाल हो गया, एक जगह ये खाली है एक ये, उसी लाइन में उसके साथ वाला ये वाला 5, उसी लाइन में उसके साथ वाला ये 4, बस हो गया। अब इसको सोल्व किया, 5 को 5 से 25, 5 चौक 4 20, 4 चौक 16। एमआरपी हो गया 25 रुपए, सेलिंग प्राइस 20 रुपए, कॉस्ट प्राइस 16 रुपए। तीनों में से एक क्वेश्चन में है, एक आपसे पूछ रखा है। क्वेश्चन में क्या है, वस्तु का लागत मूल्य 3200 रुपए, लागत मूल्य यानी क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है आपका, ये रहा जी सीपी, कॉस्ट प्राइस अपना कितना है 16, वो कह रहा है 3200, यानी 16 की वैल्यू कितनी है 3200। एक की वैल्यू निकालोगे 3200 बटे में 16, वैसे सीधा सीधा कटता दिख रहा है तो काट सकते हो, ठीक है। जैसे 16 दूनी 32 होते, यानी एक की वैल्यू आ गई 200। पूछा क्या है, मेज का अंकित मूल्य, अंकित मूल्य ये रहा कितना है 25। जब एक की वैल्यू है आपकी 200 तो 25 की कितनी होगी मेरे भाई, 25 की होगी 25 गुणा में 200, 25 गुणा 200 यानी 25 दूनी 50 और 2 0 और कितनी 5000। कितना हो जाएगा 5000, कितना हो जाएगा 5000। कितना सिंपल आपका क्वेश्चन था, बस तरीका आपको मालूम इसका होना चाहिए, ठीक है। बस ये याद रखो, सारे क्वेश्चन किसी भी तरीके से
ठीक है, अभी और देखो अलग क्वेश्चन आएंगे, लेकिन इसी तरीके से सारे कर लेंगे हम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लो जी, थोड़ा सा अलग दे दिया है, लेकिन कंफ्यूज होना नहीं है क्योंकि क्वेश्चन उसी तरीके से हम करने वाले हैं। क्या दे रखा है, लागत मूल्य से 50% अधिक अंकित मूल्य पर एक बाजार में वस्तुओं पर 20% की छूट दी जाती है। पहली लाइन को समझे, बोल रहा है कि क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य जो भी है, लागत मूल्य यानी क्रय मूल्य, उससे 50% अधिक तो वो क्या करता है, अंकित मूल्य लिखता है और उस पर 20% की छूट देता है। प्रतिशत अपना तो वही है भाई, ये एम, ये एस, ये सी। पहली लाइन उसके अकॉर्डिंग देखो, लागत मूल्य से 50% अधिक अंकित मूल्य पर एक वस्तु, यानी लागत मूल्य से अंकित मूल्य है वो 50% ज्यादा है। या तो डायरेक्ट ऐसा भी कर सकते हो कि यदि ये 100 है तो ये अंकित मूल्य, सॉरी यहां पे ये 150 होगा, सीधी सी बात। यदि प्रतिशत सिंपल है तो डायरेक्ट कर सकते हो, 50% की जगह ये आता 16 सही 2% ज्यादा है तो आप क्या लिखते हैं, 1/6। यदि ये 6 है, वो 1 ज्यादा होता तो कितना होता, 7, यानी क्रय मूल्य 6 होता तो वो कितना होता, 7। 50% पे भी लिख सकते हो, 50% का मतलब कितना है, 1/2, यानी क्रय मूल्य यदि 2 है तो अंकित मूल्य कितना होता, 3। यदि इनको भी काट पीट के देखोगे ना, रेशियो 2 और 3 ही मिलेगा, जैसे 50 दूनी 100, 50 या 150। लेकिन सिंपल है, क्वेश्चन अच्छे से हो जाए, कैलकुलेशन ज्यादा ना हो, सिंपल प्रतिशत दिखता है तो 100 150 कर सकते हो, यानी 100 मान सकते हो। ठीक है, दोनों तरीके मैंने बता दिए, ये मत सोचना कि इस तरीके से नहीं होगा। पहली लाइन क्लियर हो चुकी है। अगली, अंकित मूल्य पर बाजार में वस्तुओं पर 20% की छूट देता है। अभी ये देखिए सिंपल हो गया, तो इस पे सीधा 20% की छूट भी निकाल सकते हैं, अन्यथा उस तरीके से भी कर सकते थे आप। किस तरीके से, 20% का मतलब 1/5, 1/5 मतलब 5 की चीज है 4 में दे रहा है, तो यहाँ पे 5 यहाँ पे 4 मैं लिख सकता था। लेकिन यदि सिंपल ही, मैथ का वही है, जिस तरीके से क्वेश्चन आसानी से और कम समय में हो जाए वही तरीका अपनाओ, और वो तरीका जब आता है जब आप इनकी अच्छे से पढ़ लेते हो और फिर प्रैक्टिस कर लेते हो। ठीक है, तो 20% की छूट दी जाती है। अब 150 रुपए एमआरपी है, इस पे 20% छूट, 20% निकाल दो भाई, इसका सीधा सा वैसे भी निकालना आता है, 15 दूनी 30 होगा, यानी 30 रुपए की उस पर छूट मिलती है। 150 रुपए की वस्तु थी, 30 की छूट मिल गई, सेलिंग प्राइस सीधा ही मिल गया 120। तीनों चीजें आपके पास हो चुकी, देख लो। अब एमआरपी है 150 है, सेलिंग प्राइस 120 है, कॉस्ट प्राइस 100 है। तीनों में एक क्वेश्चन में है, एक आपसे पूछ रहा है। क्या है क्वेश्चन में, देखो, लागत मूल्य से 50% अधिक अंकित मूल्य पर एक बाजार में वस्तुएं छूट जाती, वहां पे राजू ने एक थैले की कीमत 840 रुपए चुकाई हो, यानी राजू ने तो खरीदा है लेकिन वहां पे दुकानदार है उसने बेचा है, तो जी ये कौन सा होगा मूल्य। क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लोगे तो अपने आप पता चल जाएगा। 840 रुपए उसने दिए हैं, तो उसके अनुसार उस थैले की लागत मूल्य कितना है, यानी ये तो हमसे पूछा है। दे क्या रखा है, 840 रुपए चुकाए हैं 20% छूट मिलने के बाद, यानी ये सेलिंग प्राइस हो गया, यानी 120 रुपए की वस्तु का मूल्य है 840। एक के निकालोगे तो 840 बटे में 120। चाहिए क्या, लागत मूल्य। लागत मूल्य कितना है, 100, यानी 100 की वैल्यू निकालो, तो गुणा में 100 कट रहा है भाई, 0 से 0, 12 का पहाड़ा आता है तो 12 7 84, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 100 है, 7 को 100 से गुणा करोगे कितना आ गया, 700। कितना आ गया, 700, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आ गया। ठीक है, बिल्कुल सिंपल था, उसी तरीके से हमने यहां पे किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इन क्वेश्चन को आप करने की थोड़ी कोशिश कीजिए करो, है ना। ये देखो सेम वैसा ही क्वेश्चन है, पीछे सिर्फ 10% की जगह लाभ था, 20 का था 10 का, वो लाभ था, बस इसमें आने थी। थोड़ी देर करने की कोशिश करें इसको। देखिए क्या दे रखा है, सीधा मैं थोड़ा सा फास्ट इसको करा देता हूं क्योंकि आपको समझ में आ चुके हैं कि किस तरीके से करना है, वो ही एम और एस और सी। पहली चीज 28,000, ये एक चीज रुपए में, थोड़ी देर साइड में।
20% छूट देता है। 20% कितना भाई, 1/5। 5 की वस्तु थी, एक चीज छूट दे दी 4, यानी 5 एमआरपी है तो 4 सेलिंग प्राइस। 10% यानी 10% यानी 1/10। 10 की वस्तु है, कितने बेचा होगा, 9 में, यानी 10 क्रय मूल्य। ये लाइन भर चुकी, तो यहाँ पे 10, यहाँ पे 9। समझ में आ गया ना भाई, 9 क्यों आया, 10 रहे 11 क्यों नहीं आया। लाभ होता तो जुड़ जाता, हानि है तो घट गया है। 2 जगह खाली है, इनको भर दीजिएगा। इनको भरने का मतलब उसी लाइन में वो ही 7 वाला अक्षर, उसी लाइन में 7 वाला अक्षर। ठीक है, 9 पंजे 45 हो गए, 9 चौके 36 हो गए और 10 चौके 40 हो गए। एमआरपी 45 है, सेलिंग प्राइस 36 है, कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य 40 है। देख लो एक चीज कौन सी दे रखी है और कौन सी निकालनी है। क्या दे रखा है, लागत मूल्य दे रखा है 28,000। लागत मूल्य यानी क्रय मूल्य अपना कितना है, 40। तो भाई 40 की वैल्यू दे रखी है 28,000। एक की निकालोगे 28,000 बटे में 40। पूछ किसकी रखी है, अंकित मूल्य। अंकित मूल्य कितना है, 45। तो 45 की आपको निकालनी, तो गुणा में 45। बस इस चीज को काटिए और इसका सॉल्यूशन निकालिए, वो ही आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा। 0 से 0 कट गया, 7 4 से 1 कट जाएगा, 7 चौके 28 होते हैं और 2 0 और, यानी 700 को 45 से गुणा कर लेना, वही आंसर आ जाएगा। 7 पंजे 35, लास्ट में 5 आएगा, 7 चौके 28 और 3 31, ये आ जाएगा भाई। ठीक है, कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। बिल्कुल वही तरीका था, कोई भी चेंजमेंट नहीं था, लाभ की जगह बस हानि था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये देख लीजिए, सेम वैसा ही क्वेश्चन है, बस अंकित मूल्य इतना ज्यादा किया, वो ही चीज है, कोई दिक्कत नहीं है भाई, कोई भी दिक्कत नहीं है, वो ही चीज है, सभी में वो ही चीज यूज हो रही है। पहली लाइन, किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने के बाद, 10% का मतलब 1/10, यानी 10 में से 1 की छूट देती, 10 की चीज 9 में बिकी, ये 10 ये 9 में बेच दी, पहली लाइन। दूसरी लाइन, वस्तु को बेचकर 17% का लाभ। अब लाभ किस पे होगा, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच। 17%, अब फ्रैक्शन में इतना जल्दी नहीं हो सकता। 17% का मतलब वो ही हो गया भाई 17/100, यानी 100 रुपए की चीज है, वो कितने में हो गई, 117। बस इतना हो सकता है, क्या है, लाभ है, यानी क्रय मूल्य यदि 100 रुपए है तो वो कितना है, 117। बस वही चीज आ गई सेम। देखिए डिस्काउंट देता है एमआरपी और सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य, एमआरपी यानी अंकित मूल्य, और लाभ हानि देगा वो हमेशा कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस यानी क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। वही चीज आ जाती है, बस जो बची हुई जगह है उसको भर लो, आंसर आ जाए। ये जगह खाली है तो इसके साथ वाली लाइन में देखो क्या है, 117 आ जाएगा। ये जगह खाली है तो इसके साथ वाली लाइन में देखो क्या है, 9 आ जाए। बस इनको गुणा क्या, कितना आ गया, 117 को 0 11 70, 117 को 9 से करना है, 100 को इससे 900 से करना है। ठीक है, इन तीनों 9 7 आपका कितना हो गया, 63, 9 एकम 9 6 आपका कितना हो गया, 15 का 5 है 1, 9 एकम 9 1 10 ही आ गया। एमआरपी आपका ये है, सेलिंग प्राइस ये है, कॉस्ट प्राइस ये है। तीनों में से एक चीज क्वेश्चन में एक आपसे पूछ रहा, क्या है, क्रय मूल्य दे रखा है भाई 480, आपका कितना है 900 रुपए। क्रय मूल्य आपका कितना है 900, क्वेश्चन दे रखा है कितना 480, यानी 900 की वैल्यू है 480। एक की कितनी होगी 480 बटे 900। पूछा क्या है, वस्तु का अंकित मूल्य यानी 1170 की निकालनी है, तो गुणा में क्या आ जाएगा 1170। बस इस चीज को काट लेना, अब काटना पीटना इतनी कैलकुलेशन तो आपको अच्छे से आती है। इसका जवाब यहाँ पे आपको निकालना है, इन्हीं ऑप्शन में है, कट पीट के आपका आ जाएगा। शायद जिस हिसाब से लग रहा है ऑप्शन बी आपका यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि 13 निम्मा 117 होते हैं, 2 0 से दोनों 0 कट जाएंगे और 9 को 9 अंठे 72, आपके 13 अंठे 104 होते हैं, 4 13 चौक 52 और 10 62, हाँ वो आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसको कर लेना, बिल्कुल इजी था। अब थोड़ा सा क्वेश्चनों का लेवल है वो हम यहाँ पे चेंज कर देते हैं, क्योंकि काफी टाइम हो गया आपको एक ही तरीके के आप क्वेश्चन कर रहे, लेकिन तरीका देखिए वो ही आता है यहाँ पे। ये लो जी, अब इस तरह के क्वेश्चन है, आप करने की कोशिश करो एक बार इसको।
क्या दे रखा देखिए, रमेश एक वस्तु को 1800 रुपए में खरीदता है और उस पर 10% एवं 20% दो लगातार या क्रमिक छूटें देकर बेच देता है, वस्तु का विक्रय मूल्य। ठीक है, तरीके देखिए, कॉन्सेप्ट देखिए, कॉन्सेप्ट कहता है अब दोनों छूटें आ गई, यानी एमएससी वाला तो चक्कर है नहीं, क्योंकि उस पर तो लाभ आनी चाहिए या एक छूट चाहिए, उस तरीके से निकाल। तो इस पे क्या है, कॉन्सेप्ट ये कहता है जी 1800 रुपए की चीज थी, उस पे पहले 10% की, फिर उसके बाद 20% की, ये दो छूटें दी गई, उसके बाद बताइए वो कितने रुपए में बिकी, ये चीज हमसे पूछ। तो परसेंटेज यदि सिंपल दिख रहा है तो मैं सिंपल तरीके से निकाल सकता हूं, बिल्कुल इजी तरीके से निकाल सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसका जो कॉन्सेप्ट है, तरीका है, वो भी मैं आपको बता दूंगा, एक बार सिंपल तरीके से निकाल देते हैं। देखिए 1800 रुपए की चीज थी, 10% की छूट मिल गई, यानी 1800 का 10% निकाला 180, 180 घटा दिया, इसमें से वो आ गया आपका, क्या आ गया 180, 1800 में 180 घटाओ कितना बचेगा 1620, 1620 रुपए, ये चीज निकल चुकी इतनी इतनी। फिर क्या है, इस पे भी 20% की छूट दे दी, 1620 पे 20%, यानी इसका 20% निकालो और वो घटा दो, इसका 20% यानी एक छोड़ के पॉइंट लगाया 162, 10% दुगना किया, यानी 162 का दुगना कितना होता है 100, 100 200 हो गए, 50 300 हो गए, 12 24, 324, यानी इसमें से 324 घटा दो, वो ही आपका आंसर आ जाए। 10 में 4 गए 6, 11 में 2 गए 9, यहाँ पे 6 है, और 15 में 3 गए 12, 1296 आ जाएगा। ये सिंपल तरीके, सिंपल प्रतिशत है, इस तरीके से निकालना, क्योंकि पहले एक छूट थी वो घटा दी, फिर दूसरी छूट थी वो घटा दी, ये तो सिंपल तरीका हो जाता है जो सभी में कारगर साबित होगा, सभी चीजों कर सकते हो। वो देखिए अब पहली चीज क्या रुपए हैं 1800 गुणा पहली छूट देखो कितनी है 10%, तो 10% पहले ही घटा दो, कितना बचा 90%, 90% का मतलब 90/100। अब ये इतनी चीज अपने आप में 100% हो गई, ठीक है, क्योंकि ये हमने घटा दिया, घटा पिटाई, कुछ मूल्य आ गए, यहाँ पे हमने काटा नहीं, बस इतना मान लो यहाँ पे कुछ मूल्य लिखा हुआ है, जैसे 1500 लिखा हुआ है इस पूरे की जगह, तो वो अपने आप में 100%। अब उस पर कितनी मिल रही है दूसरी छूट 20%, तो 20% पहले ही घटा दो, कितना बचा 80%, यानी 80/100। बस इसको काट पीट लो, अपना आंसर आ गया। चलिए 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0, इस 1 0 से 1 0, क्या क्या बचा है ऊपर, उनको गुणा कर लो, आंसर आ जाएगा 8 9 18, यानी 18 गुणा 72, इसको आंसर करो, वो ही आंसर आ जाएगा। तो 18 दूनी 36, 3 बचे, 18 7 126 और 3 129, पहाड़े आने चाहिए भाई 30 तक सुकेर और 20 तक क्यूब, कैलकुलेशन बहुत फास्ट हो जाएगी। ठीक है, ये चीज समझ में आई आपको। 1800 रुपए दे रखे थे, 10% छूट यानी 90% बचा, अब ये इतना इतना अपने आप में 100% हो गया, फिर इस पे 20% छूट 80 बच गया, एक और भी छूट दे देता 30% 15%, तो मैं और घटा के 15% देता 85/100 और कर देता, बस इतना ही करता। ठीक है, समझ में आ गया अच्छे। चलिए जी नेक्स्ट, लो जी बात की और आपकी 3 छूटें, अब बिल्कुल इजी है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, उसी तरीके से अभी कर देंगे। देखिए सेकंडों के हिसाब से कितना क्या दे रखा है, 2000 रुपए की वस्तु है, ये लो जी क्या है क्रम से 30%, 30% छूट का मतलब कितना 70% बचा भाई, 70/100 हो गया। दूसरा 20% की छूट, 20% का मतलब कितना बचा, घटा देना है भाई, पहले ये मत लिखो 30%, 30/100 मत लिखो, पहले ही घटा दो, क्योंकि हमें लास्ट में विक्रय मूल्य ही निकालना, बचा हुआ मूल्य ही निकालना, तो चीजें पहले ही घटाते चलो ताकि किसी प्रकार की कैलकुलेशन में दिक्कत ना हो। 20% यानी 80/100, 10% यानी 90/100, बस काटो पीटो और आंसर लाओ। कितने 3 0 हैं, तो 2 तो ये कट गई, एक ये काट दी, इस 1 0 से ये काट दी, इन दोनों 0 से ये 0 और ये 0, मतलब सारी 0 तो कट गई है। ऊपर देख लो क्या क्या बचा है, 2 बचा है, 7 बचा है, यानी 14 बचा है, 9 × 72। अब पिछली बार 18 को 72 से गुणा किया था, अब की बार 14 को 72 से कर दो, 14 दूनी 28 बचे 2, 14 7 98 और 200, ये लो जी 1008, कितना आ गया 1008 रुपए इसका विक्रय मूल्य आ गया। कितना आ गया 1008 रुपए इसका विक्रय मूल्य। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन थे, कोई भी दिक्कत नहीं थी इसमें। ठीक, तो बिल्कुल चाहे 2 छूट दे दो, चाहे 3 दे दो, चाहे 4 छूट दे दो, किसी प्रकार की
तो इस तरीके से बिल्कुल सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए सेम क्वेश्चन वही है, हाँ थोड़ा सा अलग दे रखा है भाई। अब की बार क्या दे रखा है, पढ़ोगे तब अपने आप पता लग जाएगा क्या दे रखा है। यहाँ पे पिछली बार दोनों तीन छूटें दे रखी थी, यहाँ पे तो दूसरी छूट ही पूछ ली हमसे कि दूसरा डिस्काउंट क्या है। हमें कोई मतलब नहीं है, मैं उस चीज को वैसे ही लिख दूंगा और देखिए बिल्कुल निकल जाएगा। पहली चीज 900 रुपए गुणा, पहली छूट देखो कितनी है 20%, कितना बचा भाई 80/100। दूसरी छूट देखो कितनी है, दे ही नहीं रखी जी, दे ही नहीं रखी तो क्या मानते थे, क्या मानते थे। देखिए अब 100% ही छूट मान लोगे तो वो का बात नहीं हुई भाई, सेम पूरा का पूरा फ्री में दे दिया वो चीज, तो यानी 100% तो नहीं मान सकते, 100 नहीं मान सकते। दूसरी चीज क्या थी आपकी एक्स, बस यही दो चीजें तो मानते हैं आप, 100 या फिर एक्स। 100% ही छूट दे दोगे तो भाई पूरा का पूरा फ्री में ही तो दे दिया आपने, तो यानी यहाँ पे क्या मान लिया एक्स। अब x की जगह क्या लिखो, मान के चलो यहाँ पे 20% है तो मैं क्या लिख रहा हूँ 100 में से 20 घटा के 80/100। x की जगह 15% होता तो मैं क्या लिखता 100 में से 15 घटा के बटे में 100। अब x है तो भाई ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 100 माइनस एक्स और बटे में 100। भाई x का मतलब वही तो है 10 15 20 25 5 वो प्रतिशत, तो 100 में से घटा रहा हूँ, x घट नहीं रहा तो इस तरह जो सेम दे रखा है वो लिख दिया, ठीक है। और इन सब चीजों करने के बाद क्या आता था विक्रय मूल्य, क्वेश्चन में विक्रय मूल्य पहले से दे रखा है तो यहाँ पे मैंने 648 लिख दिया, बस कुछ भी चेंजमेंट नहीं किया है। सेम ऐसे जैसे 20% छूट थी तो 80 लिखा है, 10% छूट थी तो 90 लिखा था, और लास्ट में क्या आना था आंसर जो विक्रय मूल्य होता था वो। इस क्वेश्चन में चीजें दे रखी हैं उस हिसाब से लिख दिया, यहाँ पे छूट नहीं दे रखी, मैंने एक्स लिखा 100 में से घटा दिया, विक्रय मूल्य दे रखा वो लिख दिया, काट दो बचा हुआ आंसर आ जाएगा। 2 0 से 2 0, इस 1 0 से 1 0। अभी ये दोनों जीरो से ऐसे मत काट देना क्योंकि ये आपका इस तरीके से है चीजें, ठीक है। तो कुछ नहीं बचा, ऊपर क्या है इधर 72 है, इधर गुणा में ये 100 माइनस एक्स है, नीचे 10 है ये वाला 10, इधर 648, ये 10 मैं इधर ले आऊं तो गुणा में हो जाएगा, ठीक है। सिंपल है बिल्कुल, अच्छे तरीके से आपको यहाँ पे बता ऐसे गुणा करना आता है भाई। 72 को 100 से गुणा किया हो गया 7200 माइनस, क्यों क्योंकि ये है 72 को x से गुणा किया हो गया 72x बराबर 648 को 10 से गुणा किया ये हो गया 648 गुणा 10 यानी 1 0 लग। हमें वैल्यू किसकी चाहिए, हमें तो x की वैल्यू चाहिए क्योंकि वो ही हमने दूसरी छूट मानी है। x की वैल्यू आते ही मेरा आंसर आ जाएगा। तो ये देखिए 6400 इधर ले आते हैं भाई, 7200 ये प्लस के हैं इस साइड आएंगे तो इस तरह माइनस, ये 72x इस तरह माइनस के हैं तो इधर आएंगे तो प्लस के, बस सिंपल। 7200 में 6480 घटाओ, 0 10 में 8 गए 2, 11 में 4 गए 7, 6 में 6, 720। इधर कितना है 72x। मुझे तो वैल्यू किसकी चाहिए x की, किसकी वैल्यू चाहिए भाई x की, तो x मेरा कितना हो जाएगा, इधर 720 तो है ही, ये 72x से मल्टीपल में है, इधर आएगा तो बटे 72 से 72 कट गया एक पे और 0 लगाओ, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 10। वैल्यू हमें किसकी निकालनी थी x, क्योंकि x ही तो आपका क्या है, x ही तो आपके दूसरी छूट थी वो है, यानी कितना हो गया x की वैल्यू 10%। तो यहाँ पे जो आपका आंसर है वो कितना आ गया 10%। दूसरी छूट है वो कितनी है 10%। अब 10% आ गई तो इस पूरे की जगह आप क्या लिखते जी 90/100 लिख देता, यदि पहले से मुझे पता होता कि ये 10%, ठीक है। तो दे रखी है तो उसको इस हिसाब से, नहीं दे रखी है तो उसको 100 में से घटा के उसी हिसाब से निकालो। सिंपल तरीका आपका यहाँ पे यूज हो जाता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं चीज आपको अच्छे से समझ में। देखिए अभी क्या है कि आपके जो भी चैप्टर चल रहे हैं, जहां तक क्वेश्चन का लेवल पूछा जा रहा है उस लेवल तक मैं सारी क्लासें आपको करा रहा हूं। जैसे आपकी परसेंटेज की भी 4 से क्लासें थी, प्रॉफिट लॉस की बात करूं 4 हैं आपकी, इसकी बात करूं तो 2 आपकी हो चुकी। अब इनके अलावा पता है क्या है, जो भी इनसे रिलेटेड एक्स्ट्रा टाइप और बच जाएगी ना। पहले तो ये देखिए सिलेबस कराना है तो इस तरीके से इसको कराएंगे पहले तो। इसके अलावा जो अन्य क्वेश्चन जो आ सकते हैं, थोड़े बहुत लग रहा है कि ये भी आ सकता है, अभी जहां तक आ सकते हैं वो मैं सारे करवा रहा हूं। उसके बाद और लगेगा कि यहां से भी पूछ सकता है, यानी ये क्वेश्चन भी कैंडिडेट को, स्टूडेंट को, विद्यार्थी को आने चाहिए, तो उसकी एक अलग से एक्स्ट्रा जो क्लास है वो भी आपको इसमें देखने को मिलेगी। लेकिन पहले जिस हिसाब से चल रहे हैं वो हम यहाँ पे कवर करेंगे, ठीक है।
तो उम्मीद करता हूँ क्लास है, सेशन है, आपको अच्छे से समझ में आया होगा और बिल्कुल अच्छे से आप अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो इस क्लास में इतना ही है, मिलते हैं अगली क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। धन्यवाद।